चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। सो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था राउटर्स मोड, राउटर्स के मोड्स क्या होते हैं, यूज़र मोड्स क्या होता है, इनेबल्स, एंड हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस टू द इंटरफेस। सो आज हम और कुछ चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ अदर चीज़ें जिसमें हमारा आता है व्हाट इज़ एडी वैल्यूज। ठीक है, तो हमारे पास ना दो पैटर्न्स हैं कि इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने एक लैब करी जिसमें था हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन नेटवर्क। हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन नेटवर्क। लाइट ऑफ कर दो। हाउ टू क्रिएट लैन एंड वैन नेटवर्क। तो इस पर्टिकुलर लैन और वैन नेटवर्क्स में दो पैरामीटर्स हैं कि कभी भी आप जब भी लैन नेटवर्क बनाओगे, इन अ लैन नेटवर्क वी डोंट रिक्वायर एनी राउटिंग। हमें लैन नेटवर्क में राउटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लैन नेटवर्क वी डोंट रिक्वायर राउटिंग। तो लैन नेटवर्क में हमें कभी भी राउटिंग की नीड नहीं पड़ती है। व्हेन एक्सेस अदर लैन देन नीड राउटिंग। अगर आप एक लैन के साथ दूसरा लैन कनेक्ट करते हो तो राउटिंग की आपको तब जरूरत पड़ेगी। गॉट इट? यानी कि हमारे पास एक लैन नेटवर्क ये है और एक लैन नेटवर्क ये है। नाउ इन दिस लैन नेटवर्क द IP range is that is called a LAN 1. The IP range is using the 10.0.0.0/24 and here is LAN 2. It's using the network IP is like 172.16.0.0/16. These are the two LAN network is available. So विद इन लैन के अंदर राउटिंग नहीं चाहिए, बट व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशन विद दिस टू लैन्स, जब आप इन दो लैन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे देन यू नीड अ राउटिंग। तो ये जो कम्युनिकेशंस होगा, ये कम्युनिकेशंस आपका होगा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। यहाँ पे जाके आपको इनेबल करनी पड़ेगी राउटिंग। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? अब राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सो सिंपल सा है, राउटिंग इनेबल इन डिवाइसेस। राउटिंग इनेबल इन लेयर 3 डिवाइसेस। यानी कि राउटिंग जो है वो आपके उन डिवाइसेस पे इनेबल होती है जो लेयर 3 के डिवाइस है। लेयर 3 का मतलब है हम बात कर रहे हैं OSI लेयर्स की। जब भी लेयर्स का नाम होगा तो वो जो लेयर्स हैं वो आपकी OSI की होगी, OSI मॉडल्स की। और यहाँ पे जो OSI की लेयर 3 है दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क लेयर। यानी कि आप जब भी राउटिंग इनेबल करेंगे तो लेयर 3 डिवाइसेस पे इनेबल होंगी। और लेयर 3 के डिवाइसेस होते हैं राउटर, L3 स्विच, फायरवॉल्स, वाईफाई, मॉडम। ये जो डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइस जो IP एड्रेस सपोर्ट करते हैं। इवन कंप्यूटर ऑल्सो, कि आप चाहें तो एक कंप्यूटर को भी राउटर बना सकते हो। सो उन डिवाइसेस पर हम राउटिंग इनेबल करते हैं। गॉट इट? तो राउटिंग का मतलब है सेक हैंड कराना। इनका काम है कि लाइक है ना कि किसी घर में अगर रिलेटिव्स करने हैं तो हम क्या करते हैं, रिश्तेदारी कर देते हैं। यस यू नो? सो दैट इज कॉल्ड है कि यहाँ पे भी राउटिंग्स क्या है कि राउटिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप ऐसे किसी नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं जो आपके लोकेशन या आपकी कंपनी के अंदर नहीं है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर ही लैन नेटवर्क होगा। नाउ इफ़ यू कैन सी
मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लाइक का मेरा पहला ये क्वेश्चन धनंजय से होगा। So like this is called the question, is it like a LAN 1 is available and here is the IP address is 10.0.0.0/30 और एक और है यहाँ पे LAN 2 and the IP address is 10.0.4.0/30। तो क्या गाइस यहाँ पर मेरी राउटिंग इनेबल होगी या विदाउट राउटिंग के ही हो जाएगा? धनंजय, मनोज, संजना, संजय, आशुतोष, मुस्कान, केसवी, क्या गाइस यहाँ पे राउटिंग इनेबल होगी? गाइस यहाँ पे राउटिंग इनेबल होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा नेटवर्क जो आपके लैन नेटवर्क में ना हो वहाँ पर आपको राउटिंग इनेबल करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे क्यों नहीं होगी इनेबल, पहले तो मुझे इसका आंसर दे दो। क्योंकि आप लोग वही गलती कर रहे हैं जो गलती मैं एक्सेप्ट नहीं करता, जो गलती आपको कभी जॉब नहीं दिला सकती, और वही गलती आप कर रहे हो कि आप घर पे स्टडी नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप आगे साइबर सिक्योरिटी और हर चीज़ में यही मैटर करता है, ये नहीं कि अननेसेसरी चीज़ें। आप डिसीजन ले रहे हो इन आईपीस के बेस पे। गाइस आईपीस को कभी मत करना। नाउ यू कैन डिसीजन विद द बिट्स /30। तो /30 का मतलब है कि यहाँ पर सबनेटिंग हो रखी है 10.0.0.0/30। 30 का मतलब है कि मेरे पास ऑन बिट्स जो हैं वो हैं 30। ऑफ बिट्स कितनी है? ऑफ बिट्स है मेरे पास 2। यस और नो? फाइंड आईपी। तो फाइंड आईपी इज 2 to the power 2। कितना आ गया? 4। यानी कि पहला नेटवर्क मेरा स्टार्ट हो रहा है 10.0.0.0 से, 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3, ये ख़त्म 10.0.0.4, 10.0.0.5, 10.0.0.6, 10.0.0.7। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेरे को ये 0.4 करना था। 4.0 भी सही था तो भी नहीं होता, 0.4। तो नाउ गाइज यू कैन सी कि ये जो नेटवर्क है ये इस वाले ग्रुप में से है। गॉट इट द पॉइंट? और ये वाला नेटवर्क इस वाले ग्रुप से है। दोनों नेटवर्क्स के आईपीस की नेटवर्क आईडी क्या है? अलग है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा आईपी जिसकी नेटवर्क आईपीस और ब्रॉडकास्ट आईपीस अलग हैं, उनको अगर आप कम्युनिकेट कराएंगे तो आपको राउटिंग करनी पड़ेगी और वो आपका वैन बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। जरूरी नहीं है कि आप वैन को कंसीडर करने के लिए अलग अलग रेंज हो, वो एक ही रेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी एक है, 20 फ्लोर हैं, 20 फैमिलीज हैं, यस या नो? तो आप उसको पूरा एक नहीं बोल सकते। दैट इज 20 फैमिलीज। हो सकते हैं उनमें से 2 फैमिलीज आपकी घर की हों, 2 भाई हैं सगे, तो वो एक नेटवर्क में आ जाएंगे। बाकी अदर फैमिलीज तो अलग है ना, सबके माँ बाप अलग हैं, दादा दादी अलग हैं, तो आप उनको अपने फैमिली मेंबर्स नहीं कॉल कर सकते। लैंड इज कॉल्ड विद इन अ फैमिली। तो यहाँ पर ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आप नेटवर्क ट्रबल शूटिंग्स करेंगे, ये सारी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग्स और ये सारी की सारी चीज़ें इसी बेस पर ही होंगी। मैंने स्टार्टिंग से बोलता हूँ गाइस, आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग पे फोकस करो। ये टॉपिक क्लियर नहीं है, आपका नेटवर्किंग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्टक एंड स्टक फंसते चले आओगे। सो नाउ कि आज का जो हमारा टॉपिक्स है राउटिंग्स की, अगर हम बात करते हैं
तो राउटिंग क्या है? द राउटिंग इज अ प्रोसेस फॉर द ट्रांसफरिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग ट्रांसफर data packet data in different LAN such as LAN 1 to such as LAN 1 to LAN 2. Got it? तो LAN 1 से LAN 2 के अंदर मुझे अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो मुझे क्या इनेबल करनी पड़ेगी? राउटिंग। तो विद द हेल्प ऑफ राउटिंग ट्रांसफर डेटा इन डिफरेंट लैन सच एज LAN 1 और LAN 2। मुझे अगर इनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन करना है तो मुझे LAN नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ नेटवर्क एडमिन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोसेस। अब हमारे पास क्या है, लाइक मैं कह रहा हूँ आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो दिल्ली टू मुंबई का मतलब है दिल्ली एक अलग स्टेट है, मुंबई एक अलग स्टेट है, यस या नो, या सिटी है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ दिल्ली टू मुंबई, देयर इज अ मल्टीपल वे। अगर आप विद इन अ दिल्ली हो तो आप कभी ये नहीं बोलोगे आई एम आउट ऑफ दिल्ली, यस या नो। लेकिन अगर आप मुंबई में हो और दिल्ली से बोलते हैं मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, 2 दिन या 3 दिन बाद आऊँगा, बिकॉज आप अदर स्टेट में हो या किसी अदर प्लेस पे हो। अब दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज है। वाया फ्लाइट जा सकते हो, वाया ट्रेन जा सकते हो, वाया कार, वाया बस, वाया साइकिल, बस, व्हाटएवर, एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। लेकिन हर प्रोसेस की अपनी एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। अगर आप फ्लाइट से जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा बट पैसे ज़्यादा लगेंगे। ट्रेन से जाएंगे पैसे बहुत कम लगेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कार से जाएंगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। साइकिल से जाएंगे तो पैसा लगना ही नहीं है, टाइम ही टाइम लगना है। पैदल जाओगे तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो एंजॉय करते हुए जाओ, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे उसकी गारंटी नहीं। क्यों भाई, यस या नो? सो देयर आर मल्टीपल वेज हैं। इसी तरीके से डेटा ट्रांसमिशन करने के भी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है। अब कौन सा प्रोसेस हमें कब यूज़ करना है? लाइक कि आपके घर में साइकिल भी है, आपके घर में स्कूटी भी है, आपके घर में कार भी है, बट आपको मैंने बोला मार्केट से सब्जी लेके जाना है, बट सब्जी की दुकान आपके घर में ही बिल्कुल बाहर है। तो इनमें से तीनों में से कौन सी चीज़ लोगे? कोई चीज़ लोगे? पैदल ही चले जाओगे, यूज़ नहीं करा ना। बट अब मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर दूर है, हो सकता है आप स्कूटी ले जाएं या बाइक ले जाएं, फिर भी कार नहीं लोगे 1-2 किलोमीटर के लिए। बट अगर कोई चीज़ 10 या 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, तो नाउ यू कैन डिसाइड द व्हीकल। फिर आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करेंगे? व्हीकल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी राउटिंग है कि आपका जो डेस्टिनेशन है उसकी लोकेशंस क्या है और किस टाइप्स का कम्युनिकेशन वहाँ पर हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अपनी राउटिंग क्या करनी पड़ेगी? यूज़ करनी पड़ेगी। सो द राउटिंग, so many different kinds of routing used by the network admin. Different kind of routing used by network admin. तो जो नेटवर्क एडमिन होता है या सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन या हम कहते हैं सिक्योरिटी एडमिन की बात करते हैं, सारी एक ही प्रोफाइल्स है। तो नेटवर्क एडमिन डिफरेंट काइंड्स ऑफ राउटिंग की यूज़ करता है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स आता है दैट इज कॉल्ड अ राउटिंग। तो राउटिंग्स हमारे 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। तो राउटिंग के 3 वर्टिकल्स हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, एंड डायनामिक राउटिंग। So there are 3 types of routing process:
स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग, डायनेमिक। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखूंगा वो सारी लैब्स हैं आपकी। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, यूज़ ऑफ द स्टैटिक राउटिंग, what is the default routing, use of the default routing, how to configure default routing, benefits of the default routing, difference between static or default routing, difference between dynamic and static routing, these all are the questions। ये सारे हैं। डायनामिक राउटिंग भी आपके 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डायनामिक राउटिंग भी आपके 3 पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। एंड ये जो 3 पैरामीटर्स हैं डायनामिक राउटिंग्स के, ये पैरामीटर्स हैं आपके डिस्टेंस वेक्टर। सो पूछा जाता था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, हाइब्रिड राउटिंग एंड लिंक स्टेट राउटिंग। अब डिस्टेंस वेक्टर के अंदर भी 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं। Now inside the distance vector, the RIP RIP v1 routing information protocol 1 and RIP RIP v2 routing information protocol version 1। अब पूछा जाता है the difference between RIP version 1 and RIP version 2। Then एक और routing protocols यहाँ पे आपके पास आता है, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol EIGRP। Difference between RIP and EIGRP, the difference between EIGRP and default, and कौन सी बेस्ट है, आप कौन सी यूज़ करोगे। अगर मैं कहता हूँ दिल्ली टू मुंबई मुझे कनेक्ट करना है, दिल्ली टू यूएस कनेक्ट करना है, तो विच राउटिंग प्रोटोकॉल यू कैन यूज़। आपके पास 10 तरीके हैं, आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यानी कि सिंपल था कि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, सो नाउ कि अब आपको ऑफिस जाना है तो आप कौन से कपड़े पहन के जाएंगे। सेम एज इज इट OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो दीज आर द राउटिंग। यानी कि अगर मुझे LAN 1 से LAN 2 के बीच में कम्युनिकेशंस कराना है तो मैं इनमें से कोई भी राउटिंग यूज कर सकता हूं। अब आंसर आएगा कि अगर आप स्टैटिक राउटिंग यूज करते हैं तो व्हाई यू यूज द स्टैटिक राउटिंग। अगेन हमारे पास इतने सारे प्रोसेस है ना, तो अगर आप स्टैटिक राउटिंग ही क्यों यूज कर रहे हो। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, इतने सारे में से आपने स्टैटिक ही क्यों सिलेक्ट करी। इन सारी राउटिंग्स करने के लिए IP सबनेटिंग्स का टॉपिक क्लियर होना मैंडेटरी है। यानी कि इससे पहले जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होंगी। अब जो LAN वैन मैन नेटवर्क्स बार बार पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या सर एक ही टॉपिक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। एक ही टॉपिक को 10 तरीके से रिपीट करने का रीज़न था कि आगे जाके आप लोग स्टक ना हो। बट बंदों को लगता है ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये चीज़ें रिपीट है, अगर उनसे पूछने पे आऊँ ना तो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। वही चीज़ मैं कह रहा था कि एक नॉलेज लेना और एक पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे को मतलब नहीं आप लोगों की जॉब मिले या आपको ना मिले, बट मेरे एंड से ये है कि मैं अपना जो बेस्ट आपको दे सकता हूँ वो दूंगा। इसलिए मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहता। क्या होगा, 1 महीने की जगह 2 महीने का कोर्स हो जाएगा। पढ़ तो रहे हैं ना, पर डे हम कोई ना कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं ना। तो नाउ गाइस यहाँ पे अब आता है राउटिंग। अब राउटिंग के लिए भी कि सपोज करिए कि राउटिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है AD वैल्यूज़, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिवाइसेस के लिए। सो AD वैल्यू, AD वैल्यू जिसको हम कॉल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ यू रिमेंबर कि जब मैंने LAN और WAN का प्रैक्टिकल कराया था तो मैंने क्या करा था, मैंने एक राउटर्स लिया था। नाउ आई एम यूजिंग अ राउटर। मैंने राउटर लिया था और राउटर लेने पे मैंने क्या कर दिया, नहीं, राउटिंग लेने पे मैंने क्या करा था,
कि जब भी मैंने राउटिंग करा था तो मैंने क्या करा था, नाउ यू कैन कनेक्ट द कंप्यूटर। पहले आपने राउटर टू राउटर कनेक्ट करा, और देन अगर आप राउटर के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हो या स्विच कनेक्ट करते हो, तो ये हो गया राउटर्स। राउटर के बाद नाउ वी आर यूजिंग द स्विच, और स्विच के साथ नाउ वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर्स। तो मैंने जब डायग्राम बनाया था लैन वैन का, तो हमारी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से थी। So this is called a router. That is like a R1, R2, that is a R2, or is it R1? अब जो R1, R2 करा था, so now you can see कि this is called a my PC. ये मेरा कंप्यूटर हो गया, PC connected with switch, switch connected with router. तो राउटर टू स्विच, स्विच टू पीसी, ये हमारी कनेक्टिविटी है। नाउ द विच केबल वी कैन यूज, यहाँ पे कौन सी केबल यूज होगी, कोई बताएगा गाइस? केस में कौन सी वायर यूज करेंगे? अभिषेक, टीना, तुषार, धनंजय। नाउ DT DC DT DC स्टेट केबल्स यूज होंगे यहाँ पर। क्रॉस केबल्स बिटवीन राउटर्स होगी, द सेम डिवाइसेस क्रॉस केबल्स, डिफरेंट डिवाइसेस स्टेट केबल्स। मत पढ़ो, चलिए अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि जब भी मैं राउटर की बात कर रहा हूँ, तो राउटर पे कुछ इंटरफेसेस थे, जिसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, FH0/0 या FH0/1, यानी कि आपका जो पोर्ट नंबर 1 से आपका स्विच कनेक्ट है और पोर्ट नंबर 0 से आपका कंप्यूटर। ये जो इंटरफेसेस होते हैं, इन इंटरफेसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस, यानी कि जिन भी इंटरफेस पर वायर आके लग रही है, गॉट इट, जिस भी इंटरफेसेस पर वायर आके कनेक्टेड हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेस। कनेक्टेड इंटरफेसेस, और जो कि ऑलवेज आपके रिप्रेजेंट करेंगे किसको? सोर्स पोर्ट को, सोर्स पोर्ट एंड आईपी। यानी कि ये जो इंटरफेस है, ये आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोर्स पोर्ट और आईपी। यानी कि यहाँ पर अगर मैंने कोई आईपी डाला 10.0.0.10, या यहाँ पर मैंने कोई आईपी डाला, दैट इज कॉल्ड द सोर्स राउटर। यानी कि आपका ही राउटर है, आपके ही कंपनी का राउटर है, आपके ही घर के वाईफाई की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे के घर की वाईफाई की बात नहीं कर रहा हूँ। सो डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेसेस जो भी होते हैं, उनकी एडी वैल्यूज 0 होती है। जो भी डायरेक्टेड कनेक्टेड इंटरफेस है, द एडी वैल्यूज क्या है उनकी? 0 होती है। एंड इट रिप्रेजेंट इन राउटिंग टेबल विद द कीवर्ड ऑफ सी। यानी कि अगर आपकी राउटिंग में सी लिख के आ रहा है और सी के आगे कोई आईपी लिखा आ रहा है, तो समझ जाना ये मेरा ही राउटर है और ये आईपी मैंने इंटर करे हैं। और वो सी का मतलब है कनेक्टेड इंटरफेस, यानी कि जो आपने वायर लगाई है और जो आईपीज आपने इंटरफेस पे डाले हैं, वो आईपी आपको सी से दिखाई देंगे। सी फॉर कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के आईपीज आपको सी से दिखेंगे, जिनकी एडी वैल्यू क्या है? 0 है। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे बात करता हूँ अनोदर सेकेंड, लाइक अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टैटिक राउटिंग की या डिफॉल्ट राउटिंग की। डिफॉल्ट राउटिंग, तो डिफॉल्ट राउटिंग यानी कि मैंने आपको इतनी सारी राउटिंग प्रोसेस बताएं, यस और नो? तो अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग की।
So default routing, the AD value is 1 and it represent in routing table S star. यानी कि अगर आपके पास S स्टार लगा आ रहा है तो उसकी AD वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1 होगी। यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट राउटिंग करी है तो डिफॉल्ट राउटिंग आपको राउटिंग में S स्टार, यानी कि अगर S स्टार के आगे कोई भी IP आ रहा है दैट इज कॉल्ड, वो आपको डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू मिल रहा है। और आपके राउटर पे कौन सी राउटिंग चल रही है? डिफॉल्ट, यानी कि आप जो कम्युनिकेशंस कर रहे हैं वो डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू कर रहे हैं। क्लियर द पॉइंट? अगर आप करते हो स्टैटिक राउटिंग, नाउ कि अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो स्टैटिक राउटिंग, तो ये थी आपकी डिफॉल्ट राउटिंग। अब हम बात कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग की। अगर आप स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो स्टैटिक राउटिंग द AD वैल्यू इज 1, इसकी भी AD वैल्यूज आपकी क्या है? 1 है। स्टैटिक राउटिंग AD वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसकी भी AD वैल्यू 1 है और इट रिप्रेजेंट इन राउटिंग टेबल S। यानी कि अगर आपके पास S लिखा आ रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग है, और S स्टार आ रहा है तो डिफॉल्ट राउटिंग है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज रिप राउटिंग। रिप राउटिंग द AD value is 120 and it represented by R। अगर R लिखा आ रहा है तो यानी कि आपकी कौन सी राउटिंग चल रही है? रिप राउटिंग चल रही है। इज इट क्लियर? कि भैया सीधी सी है, आपके घर 2 बच्चे आए हैं, एक आपको बोल रहा है चाचा और एक बोल रहा है मामा, तो बच्चे कहाँ से आए हैं? जो चाचा बोल रहे हैं वो भाई के बच्चे हैं, जो मामा बोल रहा है, हाँ या ना? और कोई दोस्त आया है वो किसी और नाम से बताएगा, वो बताने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। क्यों भाई? क्लियर है? समझ में आ रहा है भाइयों? ये प्रैक्टिकल भी है, ये सब प्रैक्टिकल ही है। अब यहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। नाउ EIGRP नेक्स्ट आपके पास आ रहा है EIGRP। EIGRP the AD value is 90 and it represented in routing table with the word of D। OSPF सबसे बेस्ट कलर लगता है मुझे ये वाला। द AD वैल्यू इज 110 एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय O। तो देखिए सारी राउटिंग्स की AD वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब लोएस्ट AD वैल्यू इज प्रिफेयर्ड। अगर आपने सोर्स टू डेस्टिनेशन ये सारी राउटिंग इनेबल कर दी, तो अब आता है कि सबसे पहले पैकेट जाएगा किससे? सबसे पहले ट्रैफिक जाएगा क्या? यानी क्या कहता हूं, आपके घर तक जाने के लिए ये 6 रास्ते हैं। नाउ यू आर सिलेक्टेड, आप कौन सा रास्ता सबसे पहले लोगे? पॉइंट समझ रहे हो ना? 6 रास्ते आपके घर के जाने के हैं। अब आप जब जाओगे तो एक बार में एक ही रास्ते से जा सकते हो ना, तो आप कौन सा रास्ता लेना पसंद करोगे? शॉर्टेस्ट पाथ लोगे, जो छोटा होगा और बेस्ट होगा। यस या नो? सो राउटर्स बाय डिफॉल्ट जो पाथ या जो राउटिंग सिलेक्ट करेगा वो लेगा लोएस्ट AD वैल्यू वाली। यानी कि सबसे पहले तो फिजिकल कनेक्टेड इंटरफेसेस देखेगा, यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी देखेगा जो कि 0 पे है। गॉट इट? तो सबसे पहले तो क्या चेक करेगा? वायरिंग वगैरह कनेक्टेड है या नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी मेरे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आगे जाएगा ही नहीं। यानी कि अगर आपको घर से बाहर जाना है तो सबसे पहले तो आप वो दरवाजा देखोगे, किस वाले दरवाजे से जाना है, उसकी चाबी है या नहीं है मेरे पास।
गेट नंबर भी तो चाहिए, गेट 1 to 10 है, तो आप किस गेट से एग्जिट होंगे। तो ऐसे राउटर पे भी काफ़ी सारे इंटरफेसेस हैं, तो आपको उसकी नॉलेज नहीं होगा तो आप उस गेट को ही नहीं क्रॉस कर पाओगे, तो आगे तो पहुंचने की बात ही छोड़ो। देन राउटिंग में आपके पास 5 है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट और स्टैटिक राउटिंग दोनों ईडी वैल्यू 1 है, वो कोई भी ले सकता है। बट अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो हम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, और अगर आपको डेडिकेटेड लैन नेटवर्क में जाना है तो वी कैन यूज द स्टैटिक राउटिंग, क्योंकि डिफॉल्ट राउटिंग यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस, यानी कि पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने डिफॉल्ट राउटिंग बनाई है। लाइक याहू, गूगल, फेसबुक, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है तो वी कैन यूज द डिफॉल्ट राउटिंग। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं वाया इंटरनेट भी कर सकता हूं, बट वहां पे क्या है, पब्लिक ट्रैफिक भी आएगा। तो आप चाहो तो अगर आपको अपने घर जाना है तो आप मेट्रो से जा सकते हो, या आप अपनी कार से भी जा सकते हो। फर्क क्या है कि अगर आप वाया नेटवर्क उसमें जाएंगे तो आपको पब्लिक ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ेगा, और वहां पे ज्यादा सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यस या नो? तो दिस आर द कॉन्सेप्ट। या आप क्या करिए, अपनी कैब बुक कर लीजिए, कैब से चले जाइए। यस या नो? जाने का रास्ता क्या है, 0 तो पहले आएगा ही आएगा, यानी कि आपको नेटवर्क चाहिए। तो 0 रिप्रेजेंट करता है कि आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या है और क्या आईपी है। तो उसने बता दिया भाई मेरा ये नेटवर्क है और ये मेरा आईपी है, ठीक है भाई, मैं इस यहां से जा रहा हूं, तो आपका एड्रेस तो होगा ना पहले तो आपका घर, यानी कि जब अगर आप किसी को लेटर भी भेज रहे हैं तो सोर्स और डेस्टिनेशन, टू और फ्रॉम दोनों लिखा जाता है। तो फ्रॉम तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा कि भाई मैं यहां से निकल रहा हूं, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम को। क्लियर द पॉइंट? तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि राउटिंग प्रोसेस के अंदर आपको ये राउटिंग टेबल्स। सो व्हेन यू सी द राउटिंग टेबल, अब अगर आपको कुछ बेसिक राउटिंग्स की राउटर्स की कमांड चला रहा हूं, लाइक अ बेसिक कमांड रन इन इनेबल मोड, जो कि आपकी कहां पर चलती है, इनेबल मोड। इनेबल मोड कौन सा होता है, ROUTR, राउटर हैश वाला। ग्रेटर देन वाला यूजर मोड होता है, और कॉन्फ़िग वाला कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है। सो लाइक ए बेसिक कमांड, लाइक अगर आपको अपनी राउटिंग टेबल देखनी है तो नाउ यू कैन टाइप द शो IP रूट। शो IP रूट से इट्स शो द राउटिंग टेबल्स, यानी कि ये वाली टेबल दिखेगी और वहां पर आपको ये सारे के सारे सिंबल शो होंगे। अगर आपको इंटरफेसेस पर देखना है कि जो भी मेरे इंटरफेस है, लाइक फास्ट इथरनेट 0 या फास्ट इथरनेट 1 है, इन इंटरफेसेस पे क्या आईपीज मैंने डाले हुए हैं, तो शो इंटरफेसेस, शो INT इंटरफेस ब्रीफ। तो शो इंटरफेस ब्रीफ, शो इंटरफेस ब्रीफ कमांड, शो IP INT ब्रीफ, शो IP INT ब्रीफ, IP भी आएगा। शो IP INT का मतलब है इंटरफेस ब्रीफ। सो लाइक शो IP INT ब्रीफ कमांड हम चला रहे हैं, इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला रहे थे, शो कि आपने जो इंटरफेसेस लगाए हैं उन पर कौन से आईपीस पड़े हुए हैं, और वो अप हैं या डाउन है। डाउन है तो मतलब डिसेबल स्टेट में है, अप है तो इनेबल स्टेट में है। इज इट क्लियर? सो यहां पर ये है कि अगर डाउन है तो मतलब वो पोर्ट फंक्शन में नहीं है। तो अगर डाउन है तो यू कैन टाइप द नो शट कमांड, आपको वो नो शट कमांड से अप करना पड़ेगा। आप देखना चाहते हैं कि राउटर्स पे जो भी चीज आपने कॉन्फ़िगर करी है, लाइक आपने किस इंटरफेस पे क्या आईपी डाला है, क्या पासवर्ड डालना है, तो यू कैन टाइप द शो रन। SH भी लिख सकते हैं या पूरा शो रन भी रख सकते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरा है। तो शो रन कमांड रिप्रेजेंट कि आपकी इट शो द इंटायर कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में जब मैंने इंटरफेसेस पढ़ाए थे तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपका इनेबल इंटरफेस कोई भी हैक कर लेता है, प्रोटेक्ट ले लेता है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। तो इनेबल मोड को प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ पासवर्ड, एक इनेबल पासवर्ड और एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड।
तो नाउ इट्स ऑल्सो सो कि जब शो रन करेंगे तो ये आपको यहाँ पे पासवर्ड भी दिखा देगा, लेकिन अगर आपने सीक्रेट पासवर्ड दिखा रखा है तो वो पासवर्ड वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इनेबल मोड पे चला गया तो अंदर जाके पासवर्ड को चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं पूछेगा प्लीज प्रोवाइड द प्रीवियस पासवर्ड। नाउ शो फ्लैश, एक है आपकी शो फ्लैश। तो जो शो फ्लैश कमांड है, दिस शो फ्लैश कमांड रिप्रेजेंट द राउटर आईएसओ फाइल। जिस तरीके से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम राउटर के अंदर यानी कि अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, इसी तरीके से राउटर का भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आईएसओ। तो आपके राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस नाम से और उसका साइज कितना है, तो शो फ्लैश से वो आपको ये दिखाएगा। नाउ WR कमांड सेव द कॉन्फ़िगरेशन, राइट, यानी कि अगर आपने राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करी है तो उसको अगर आपको सेव करना है तो यू कैन टाइप द WR कमांड, राइट कमांड का आपको यूज करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक कमांड से जो कि हम रूटीन में करते हैं, लाइक शो IP रूट, शो IP INT ब्रीफ या शो रन, शो फ्लैश, यानी कि WR। तो शो IP रूट बार बार राउटिंग टेबल देखनी है हमें। शो इंटरफेस INT ब्रीफ, यानी कि हमें देखना है कि हमने पोर्ट्स पर क्या IPs डाल रखे हैं, अगर गलत IP डाल दिया तो उनको चेंज करेंगे, फिर से देखना पड़ेगा। तो दीज आर द रूटीन्स कमांड जो कि हमारी चलती है। शो फ्लैश इतनी नहीं चलती क्योंकि हम ISO फाइल हमने एक बार इंस्टॉल कर दिया है, तो उस हिसाब से। तो दीज आर द सम बेसिक कमांड्स। नाउ यू कैन सी कि अब मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इंटरनेट पे and show the routing table. So like show ROUTING routing TABLE table। तो अगर आप यहाँ पे शो राउटिंग टेबल्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप ये राउटिंग टेबल्स देखिए और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा आ रहा है, SCDODS। तो S फॉर स्टैटिक, C फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये देखिए लिखा आ रहा है नीचे। D फॉर EIGRP राउटिंग, द 90 का मतलब है AD वैल्यू इज इक्वल 90। O फॉर OSPF, द AD वैल्यू इज 110। किस पर्टिकुलर इंटरफेस के थ्रू आ रहा है, कौन सा IP है, वाया किससे मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ हॉप काउंट्स। S फॉर स्टैटिक राउटिंग, AD वैल्यू क्या आ रही है 1, और नाउ यू कैन सी द शॉर्टकट, ऊपर लिखा हुआ है S फॉर स्टैटिक, R फॉर रिप, ठीक है, O फॉर OSPF, D फॉर EIGRP। तो दिस इज कॉल्ड अ राउटिंग टेबल। जब हम राउटिंग इनेबल करेंगे तो हमारी भी इसी टाइप्स की टेबल दिखेगी, और ये आपको दिखेगी शो IP रूट से। अगर मैं आपसे कहता हूँ लाइक शो IP INT ब्रीफ, शो IP INT BRI ब्रीफ कमांड, तो शो IP INT ब्रीफ कमांड्स अगर मैंने चलाई है तो वो इस टाइप्स का आउटपुट देगी कि उस पर्टिकुलर जो भी इंटरफेस पर आपने डाला है उसका क्या IP है, प्रोटोकॉल्स भी अप होना चाहिए यानी कि वायर, और स्टेटस भी अप होना चाहिए। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन्स का मतलब है कि हमने यहाँ पर नो शट कमांड ना ही कोई IP डाला। अगर आपने कुछ भी सेट नहीं कराया तो वो इस तरीके से होगा, अगर आपने नो शट कराया तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अप दिखाएगा वो, कट इट। तो ये इस तरीके से आपका इंटरफेस बाय डिफॉल्ट से दिखाई देंगे, लेकिन जिस भी इंटरफेस पे आप IP डालेंगे तो उसका IP भी शो करेगा और उसका स्टेटस भी क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स भी अप। अगर ये दोनों चीज़ें डाउन है तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये राउटर्स के इंटरफेसेस की बात कर रहा हूँ मैं। इफ यू गेट इन टाइप द शो फ्लैश, अगर आप शो फ्लैश कमांड चलाते तो भाई तो फ्लैश कार्ड पे ले आया है, तो इसको छोड़ते हैं, बैक टू यहाँ पे आए। इतना क्लियर है? दिस इज अनदर पैरामीटर्स की राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से। सो लाइक आज हम यहाँ पे सिंपल से कहते हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग। हम सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग की बात कर रहे हैं। मैं आपको लैब करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो स्टैटिक राउटिंग अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इतना क्लियर है?
लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द राउटिंग स्टेप्स ऑफ राउटिंग्स और ईडी वैल्यूज क्या होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस क्लियर है? चलिए यस सर। ओके जी, थैंक यू जी।